क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपनी जिंदगी में कितने गुनाह किए हैं? ऐसे गुनाह जिनका कोई गवाह नहीं सिवाय आपके अपने ज़मीर के। आपको याद दिला दूं कि कुरान मजीद में एक ऐसी आयत है जिसने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को भी रुला दिया था। उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये कुरान की सबसे ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत है। ये मक्की आयत है, यानी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। वो वक्त जब मुसलमान शदीद जुल्म, तन्हाई और ज़हनी दबाव से गुजर रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला रह चुके थे, शिर्क, कत्ल, जिना। उन्होंने सोच लिया था अब हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है, अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। और किस बुनियाद पर वो माफ़ करेगा? तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई जो दिल को सुकून और उम्मीद से भर देती है। सूरा अज़्ज़ुमर आयत 53। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। ये आयत गुनाह की इजाजत नहीं देती बल्कि नाउम्मीदी से रोकती है। गुनाह गलत है, लेकिन गुनाह के बाद नाउम्मीदी उससे भी बड़ा खतरा है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, हम सच्ची तौबा करें, बख्शिश मांगे और दोबारा उस रास्ते पर न जाएं, क्योंकि वो हमारी तौबा का इंतजार फरमा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का एक खूबसूरत कौल है। ये कितनी अजीब बात है कि इंसान नाउम्मीद हो जाए हालांकि बख्शिश मौजूद है। और याद रखो, अगर आज भी दिल भारी है, अगर आज भी आंखों में शर्म बाकी है, तो समझ लो कि अल्लाह ने ये आयत तुम्हारे लिए ही नाजिल फरमाई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, रास्ते बंद हो गए, उम्मीद टूट चुकी है। लेकिन कुरान हमें याद दिलाता है अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो। ये अल्फाज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी कहे थे जब उनका बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिछड़ चुका था। उनकी आंखें गम से सफ़ेद हो चुकी थीं, ज़ाहिरी असबाब बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। फिर भी उन्होंने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी और तब उन्होंने फरमाया, सूरा यूसुफ आयत 87। ऐ बेटो, यूं करो कि एक दफा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना कि अल्लाह की रहमत से तो काफिर लोग ही नाउम्मीद हुआ करते हैं। इसलिए कुरान कहता है अल्लाह की रहमत से वही लोग नाउम्मीद होते हैं जो उसकी कुदरत पर यकीन नहीं रखते। तो फिर आप लोग पीर, मुरीद, दरगाह और उन अजीबो गरीब बाबाओं से उम्मीद क्यों लगाते हो? खुद गौस पाक ने फरमाया, जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। की हाजिरी को कबूल करना, ये आपके दरबार में आपकी चाबी डाल दी, इसके गले में गरीब नवाज जिसका खजाना भरा रहा है, गरीब नवाज की दिल की मुराद। 8 जनवरी को हुजूर सरकार गरीब नवाज की छठी शरीफ रहेगी। उर्स मुबारक की माह रजबुल मुरज्जब की छठी 8 जनवरी को रहेगी, जिसके अंदर फरियाद की जाएगी और तमाम ज़ायरीन। क्या आप ये समझ बैठे हो कि तुम्हारा रब इतना कमजोर है कि तुम्हारी आवाज बराह रास्त नहीं सुन सकता? क्या तुम्हें मजबूर किया गया है कि उसके बगैर तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं? जब तुम अल्लाह के वली और नेक बंदों की बारगाह में जाते हो तो उनकी दुआओं में शामिल होने के लिए जाते हो, न कि उन्हीं से मांगने और मन्नतें करने। क्या तुम्हें याद नहीं, वाक़या करबला से बढ़कर कोई मिसाल है? जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान दे दी मगर तौहीद, सब्र और उम्मीद नहीं छोड़ी, तो हमने उनसे क्या सीखा? याद रखो, जब सब रास्ते बंद लग रहे हों तब भी अल्लाह का एक रास्ता खुला होता है। इसलिए गिरे हुए हो तो भी अल्लाह से जुड़े रहो, क्योंकि उम्मीद छोड़ना नहीं बल्कि अल्लाह को छोड़ना खतरा है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, सूरा गाफिर आयत 60, और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से अज़राह तकब्बुर कतराते हैं, अनकरीब जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। और एक जगह मजीद फरमाते हैं, सूरा अल-बकरा आयत 186, और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो
कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं। यहाँ अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि मुझे ढूंढो, बल्कि फरमा रहा है मैं करीब हूं, बस पुकारो। तुम कहां भटक रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं? इस पैगाम का मतलब बिल्कुल वाज़े है, सीधा अल्लाह की तरफ रुजू करो, किसी और जरिए की जरूरत नहीं। जो लोग पीर, फकीर, बाबा और दरगाहों पर जाते हैं तो सिर्फ हिदायत हासिल करने और उनकी दुआओं में शामिल होने के लिए जाएं, उनसे मांगने के लिए नहीं। उन बुजुर्गों ने कभी नहीं कहा कि मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, बल्कि वो हमेशा अल्लाह का रास्ता दिखाते रहे। आसमानों और जमीनों के तमाम लश्कर अल्लाह ही की मिल्कियत है और अल्लाह ही हिकमत वाला है। जंगल में रास्ता भटक गया था मैं, फिर आपकी आवाज आई मुझे। तुमने अल्लाह का कलाम सुना है फरजंद? अल्लाह ने अपना कलाम इसीलिए भेजा है कि हम रास्ता न भटके। इंसान पहले भी कई बार गुमराह हो चुका है, सिराते मुस्तकीम छोड़ के झूठे खुदाओं की इबादत करने लगा। लेकिन अल्लाह बहुत करीम है, उजरत नहीं करता अपने बंदों को सजा देने में। कुरान पाक नाजिल फरमाकर उसने हम पर रहम किया है ताकि हम गुमराह न हो और उससे रहनुमाई हासिल करें। पैगंबर अकरम को हमारा रहबर बनाया, जिन्होंने उनकी पुकार पर लब्बैक कहा और सिरात मुस्तकीम पर कायम रहे। कुरान पाक की तालीमात से वही फैज़ पाते हैं, वही खुशनसीब इस जिंदगी और अबदी जिंदगी के फाते हैं। मगर आजकल लोग उनका बताया हुआ रास्ता छोड़कर उन्हीं से मांगने लगते हैं। ये शिर्क है, बड़ा गुनाह है। इससे तुम उन बुजुर्गों को भी तकलीफ देते हो और खुद भी गुनाहों में मुब्तला हो जाते हो। मोमिन दुआ में वसीला ले सकता है, मगर बराह रास्त उनसे नहीं मांग सकता। देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, वही तुम्हारा और पूरी कायनात का रब है। मोमिन वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, मोमिन वो है जो गिरकर भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ता। अगर मेरी बात समझ आ गई हो तो अभी से तौबा करो, इन गुनाहों से बचो और सिर्फ अल्लाह ही से उम्मीद रखो, क्योंकि हमारा ईमान इसी कलिमा पर कायम है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस पैगाम को सबके साथ शेयर करो, लाइक करो, इस नेक काम में हिस्सा बनो ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंचे और तुम्हें भी इसका सवाब हासिल हो। अल्लाह हाफिज। आपका भाई सैयद एडिट्स, हक और इल्म की रोशनी में।